प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम A to Z क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 4 सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 30 महिलाएं हैं और 30 महिलाओं की हृदय स्पंदन अर्थात हृदय की धड़कन, यानी प्रथम 2 महिलाओं की जो हृदय की धड़कन है 65 से 68 के आसपास है, फिर 4 महिलाओं की 68 से 71, इस तरह दिया गया है। तो इसे जो हृदय स्पंदन है यह वर्ग अंतराल है और ये महिलाओं की संख्या है यह बारंबारता है। हमें 30 महिलाओं की जो हृदय स्पंदन है उनका औसत माध्य ज्ञात करना है, यानी माध्य संख्या ज्ञात करना है 30 महिलाओं में। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक टेबल चार्ट बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, हमें इसे किसी एक विधि से हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि और नंबर 2 है कल्पित माध्य विधि और नंबर 3 है पग विचलन विधि। तो जब संख्यात्मक मान कम होते हैं तो हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्यात्मक मान ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसे कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल इस तरह जो दिया है हमने नोट कर लिया और उसके बाद बारंबारता की टेबल यानी महिलाओं की जो संख्या है उसे हमने नोट कर लिया। अब उसके बाद हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है अर्थात यक्स, ये वर्ग चिन्ह है, बारंबारता हमें दिया है तो वर्ग चिन्ह हमें प्राप्त होता है, यानी जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल 65 से 68 है। 65 निम्न सीमा है और 68 उच्च सीमा है, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग करने पर हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त होगा। तो इसे इस तरह हम 65 है प्लस 68 को जोड़कर 2 से भाग करें, 8 5 13 और 6 6 12 1 13 बटे 2, तो 2 से काटें, 2 छंग 12 और 1 बचा, 2 छंग 12, दशमलव लगाएंगे तो 2 पंचे 10, यानी 66.5 आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 66.5। इसी तरह 68 से 71 है, इसको भी जोड़ लें, 68 प्लस 71 बटे 2 बराबर हो जाएगा 8 1 9 और 7 6 13, 139 बटे 2 भाग करेंगे, 2 छंग 12 और 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 पंचे 10, दशमलव लगाने पर तो हो जाएगा 69.5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 69.5। अब देखें, इसी तरह आप जोड़कर 2 से भाग कर सकते हैं, सभी का ये वर्ग चिन्ह प्राप्त कर सकते हैं। 9 में से 6 जाएगा तो 3 प्राप्त होगा, यानी जो वर्ग चिन्ह के प्रत्येक पद में अंतर होगा वह 3 का होगा। तो अगर हम अगला पद प्राप्त करना चाहें तो यहाँ पर हम 69.5 में 3 ऐड करके अगला पद प्राप्त कर सकते हैं। तो 9 में 3 जोड़ें तो हो जाएगा 69 में 3 जोड़ें तो हो जाएगा 72.5, फिर 72.5 में फिर 3 जोड़ दें तो 72 3 हो जाएगा 75.5 और फिर 75 में 3 जोड़ दें तो 75 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78.5 और 78 में 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 8 3 11, यानी 81.5 हो जाएगा।
अब 81.5 में पुनः 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 84.5। अब हमारा यक्स प्राप्त हो गया। कल्पित माध्य में हम इस वर्ग चिन्ह में भी किसी संख्या को ए मान लेंगे। ए क्या है? कल्पित माध्य है। यदि हम मध्य वाली संख्या को कल्पित माध्य मानते हैं तो कैलकुलेशन यानी गणना करने में आसान से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ए इसको मान लेते हैं 75.5 को। और क्या करना है, यानी जो वर्ग चिन्ह है उसमें से कल्पित माध्य अर्थात 75.5 सभी संख्याओं से घटाना है। तो यहाँ पर इस तरह हम घटा लेते हैं। यहाँ पर जो वर्ग चिन्ह है 66.5 से 84.5 तक ये वर्ग चिन्ह लिख लिया गया और प्रत्येक पद में से ये कल्पित माध्य 75.5 सभी पदों में से घटा दिया जाएगा। तो यानी देखें 66.5 में से घटाना है 75.5। तो यहाँ पर जो संख्या बड़ी होगी उसमें से हम घटाएंगे। तो 75.5 संख्या बड़ी है, यानी 75 में से घटाएंगे 66 को तो आएगा 15 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 9। तो यहाँ चिन्ह बड़ी संख्या का लिया जाएगा -9। अब इसी तरह 75 में से घटाना है 69.5 को तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 होगा -6। पुनः 75.5 में से 72.5 घटाना है तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा माइनस का। उसके बाद 75.5 में से 75.5 घटाना है, समान संख्या से घटाने पर आएगा 0। तो यहाँ पर 0 आ रहा है इस तरह। उसके बाद अब यहाँ पर 78.5 में से 75.5 घटाना है तो हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 3। तो ये प्लस का आएगा। उसके बाद 11 यानी 81.5 में से 75.5 घटाना है, 11 में से 5 जाएगा तो 6 धनात्मक आएगा 6। उसके बाद 84.5 में से 75.5 घटाना है, 14 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 9। तो यहाँ पर अब हमें घटाने के बाद इनका गुणा करना है। अब F × D यानी संचयी बारंबारता और विचलन यानी बारंबारता और विचलन का गुणा होगा F × D। तो F हमारा यानी यहाँ 2 से और इतनी संख्याएं हैं महिलाओं की संख्या, ये बारंबारता है और ये विचलन प्राप्त किया गया, इनका गुणा होगा। 2 से पहले 9 में गुणा होगा, 9 दूनी 18 चिन्ह सहित लिखेंगे -18 और 6 का गुणा 4 में तो -24 और 3 का गुणा 3 में तो हो जाएगा 9 चिन्ह माइनस का 9 हो जाएगा। 0 का गुणा 8 में तो हो जाएगा, यानी किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। 7 का गुणा 3 में तो हो जाएगा 21 और 4 का गुणा 6 में तो हो जाएगा 24 और 2 का गुणा 9 में तो हो जाएगा 18। तो यहाँ पर अब FD वाले कॉलम में देखें, इनको सभी को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें प्लस यानी माइनस संख्याओं को जोड़ लेना है और प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेना है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना है। तो यहाँ पर 2 संख्याएं यानी -18 और ये 24 है। इधर देखें तो ये 18 माइनस का और ये +18 दोनों विपरीत है, इनको नहीं जोड़ना है। और 24 और इधर 24 इनको भी आप नहीं जोड़ेंगे। -9 और +21 ये विपरीत हैं और अलग संख्याएं हैं, तो इनको आप जोड़ सकते हैं। 21 प्लस का है और -9 यानी प्लस में से +21 से -9 घटा देना है। तो 21 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 12 और चिन्ह बड़ी संख्या का लिखेंगे 12।
अथवा आप तीनों संख्याओं को जोड़कर बड़ी संख्या से घटा देंगे, फिर भी ये 12 ही आएगा। तो यहाँ पर +12 आया। सिग्मा एफ डी, यानी सिग्मा का मतलब होता है सभी पदों का जोड़, यानी एफ इंटू डी बराबर आया 12। अब बारंबारता को भी जोड़ लेना है इस तरह। तो बारंबारता को जोड़ लें तो हो जाएगा 4 2 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 4 28, 28 में 2 जोड़ें तो हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ, यानी महिलाओं की संख्या 30 हमें दिया भी है। अब हमें कल्पित माध्य विधि से इसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर माध्य सूत्र लिखेंगे, माध्य बराबर माध्य का संकेत x बार है और सूत्र है कल्पित माध्य विधि के लिए a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। इस तरह अब यहाँ पर जो हमने कल्पित माध्य माना है 75.5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी आया है 12, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे और बटे सिग्मा एफ है 30। तो यहाँ से आप 3 से यानी चाहें तो लघुत्तम लेके सरल कर सकते हैं, अथवा सरल तरीका है आप इस भिन्न को यानी 12/30 को सरल कर लें तो 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 दहाम 30। अभी और भी काट सकते हैं, यानी 10 से भाग करेंगे तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 75.5 प्लस 0.4, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो जोड़ेंगे 75.5 को 0.4 से तो हो जाएगा 75.9। तो ये 30 महिलाओं की जो माध्य संख्या है स्पंदन गति, हृदय स्पंदन गति 75.9, यह औसत आया x बार बराबर, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व कर लिया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।